राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों की। शनिदेव का 30 वर्षों के बाद में राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में। इसका आपकी राशि वृश्चिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी जीवन में बड़ी घटनाएं होने वाली है, कहां पर लाभ होंगे, कहां पर सावधानी रखनी है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, शनिदेव का गोचर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये गोचर होता है 2.5 वर्षों के लिए। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर देखिए, इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उसमें प्रॉपर आपकी डिटेल दीजिए, बर्थ डिटेल मेंशन करिए, तभी हम आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। या फिर आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी आपको 29 मार्च को, क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव आ रहे हैं मीन राशि में। यहाँ पर वो रहेंगे 3 जून 2027 तक, यानी 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। अब देखिए, शनिदेव का गोचर रहेगा आपकी राशि से पंचम भाव में। पंचम भाव में शनिदेव आएंगे तो आपको ढैया से छुटकारा मिल जाएगा। जितना आपने पिछले 2.5 वर्षों में संघर्ष किया है, कष्ट झेले हैं, उनसे मुक्ति का समय है अब ये। क्योंकि देखिए, शनिदेव ने जब ढैया में आपने समय देखा है तो आप कर्जों में भी फंसे हैं, व्यापार में नुकसान आपने झेले हैं, नौकरी भी शनिदेव ने छुटाई है और वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब किया है। पर अब जब शनिदेव पंचम में आ जाएंगे तो काफी कुछ सुधार होगा आपके जीवन में, पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पंचम भाव आपके लिए आपकी बुद्धि का है, आपके विवेक का है। अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे, साथ ही आपके जो डिसीजन होंगे वो भविष्य के लिए अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, लाभ की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इस समय में आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर पाएंगे, मन लगेगा पढ़ाई में, और साथ ही आपकी रिजल्ट भी अच्छे आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। आप कंपटीशन एग्जाम में सफल हो सकते हैं 2.5 सालों में। आप लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई वकील जज बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति है, आपको लाभ के रास्ते बन रहे हैं। इसके बाद देखिए, दूसरी स्थिति देखी जाए, नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में देखिए, पंचम के शनि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। आपकी देखिए, आपको ये हो सकता है कि नौकरी छोड़नी पड़े, पर दूसरी जगह जब आप जॉब स्विच करेंगे तो वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बड़ा पद मिल सकता है, अच्छी सैलरी पे नौकरी मिल सकती है। तो आप मन में ज्यादा ऐसे कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब करिए, अच्छा मौका मिलेगा, आपको लाभ भी होगा। यहाँ पे शनिदेव देखिए मेहनत तो करवाएंगे नो डाउट, क्योंकि शनिदेव देखिए संघर्ष करवाते हैं, और गुरु का भी सपोर्ट शनिदेव को मिल रहा है। इस कारण आपको उस संघर्ष का लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि का 2025 में 4-10 का संबंध बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों की किस्मत साथ देगी, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी लाभ के रास्ते बनेंगे। साथ ही देखिए, एक चीज अच्छी इनके लिए है, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, काफी समय से प्लान कर रहे हैं संतान का, आपको भगवान का आशीर्वाद अब मिलने जा रहा है। क्योंकि शनिदेव पंचम स्थान में स्थान वृद्धि करते हैं और संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो इन 2.5 सालों में आपको योग्य संतान की प्राप्ति हो सकती है, इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर व्यापार आपका बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर रहेगी, जो कि मित्र दृष्टि है। वृषभ राशि शनिदेव की मित्र राशि है, इस कारण अब आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आपके व्यापार, आप कुछ लोग नौकरी छोड़कर व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, उस हिसाब से भी गोचर सपोर्ट करेगा। अगर आप पहले से व्यापार में हैं तो एक तरह से पिछले नुकसान की भरपाई का समय है ये, बिजनेस अच्छा चलेगा। खास करके आप शनि से संबंधित व्यापार में हैं तो आपका व्यापार एक तरह से रफ्तार पकड़ेगा, जैसे कि आप हार्डवेयर से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी चीज की मशीनरी से संबंधित कोई काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन से, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी अच्छी स्थिति बनेगी। आप गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लीकर, लेदर आदि से संबंधित कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम चलेगा आपका। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी शनि सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव भी अच्छा रहेगा 2025 में। इस कारण सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं उनको भी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। व्यापार बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है, व्यापार में अच्छी ग्रोथ हासिल होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शनि लाभ करवाते हैं
तो उस हिसाब से भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। व्यापार अच्छा चलेगा, 2.5 सालों में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखेंगे आप। साथ ही अब देखिए जो लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं तो उनको मेरी एक सलाह है कि यहाँ पर देखिए शनि पंचम में है, ये लाभ करवाते हैं पर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं करवाते हैं, लॉन्ग टर्म में करवाते हैं। आप अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ट्रेडिंग वगैरह इन सब में टाइम बर्बाद मत करिए, पैसा बर्बाद मत करिए, आप लॉन्ग टर्म प्लान करिए, उसमें अच्छे लाभ शनि करवाएंगे। यहाँ पर पंचम में शनि लाभ जरूर करवाते हैं पर लंबे दूरी में लाभ करवाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए आप। इसके बाद में देखिए आपके लिए एक चीज अच्छी ये भी है, जो लोग प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। आपका प्रेम विवाह हो सकता है इस समय में, आप घर से बात कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये शनिदेव पंचम भाव में इंटरकास्ट मैरिज को भी संकेत देते हैं, तो दूसरी जाति में विवाह होता हुआ भी दिख रहा है। उस दिशा में अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप घर वालों से बात कर सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है आपको। इसके बाद देखिए इनकम सोर्स शनिदेव बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो यहाँ पर वो भी मित्र दृष्टि है, आपको लाभ जरूर होगा। इनकम सोर्स बढ़ेंगे, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, इनकम अच्छी होती दिखेगी। 2.5 सालों में अच्छा धन लाभ आपको शनिदेव करवाएंगे, कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे यहाँ पर शनिदेव। साथ ही साथ देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, इस कारण आपका व्यापार तो बहुत अच्छा चलेगा, पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि हो सकता है आप काम में इतने व्यस्त रहें कि परिवार को समय ना दे पाएं, इस कारण आपके बीच में दूरियां आ सकती है। थोड़ा ख्याल रखिए, आपके लाइफ पार्टनर को समय दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, डिस्टेंस ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। और वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह अगर आप करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनेगा, आपकी बदनामी हो सकती है आपकी, क्योंकि शनिदेव देखिए क्या है, किसी चीज़ों को, गुप्त चीज़ों को फिर सामने ला देते हैं, दंड दिलाते हैं। तो इन गलत कामों में इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है, वैवाहिक जीवन तो जाएगा ही, समाज में छवि भी खराब हो जाएगी। इन सब काम मामलों से दूर रहिए। इसके बाद देखिए शनिदेव की दृष्टि रहेगी आपके लिए सेकंड हाउस पर, धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि अच्छा धन लाभ करवाएगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद ना छिड़े, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी मसले हैं उन्हें बैठकर सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। परिवार में खुशियां आएगी, आपके परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पर पैतृक संपत्ति के विवाद के चलते आप कोई कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, उन मामलों को बैठकर सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। आगे देखा जाए तो देखिए शनिदेव आपके चतुर्थ के मालिक भी हैं, तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे, पर आपकी प्रॉपर्टी से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उस हिसाब से भी अच्छी स्थिति है, पुरानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और कोई नई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यह समय अच्छा सपोर्टिव दिख रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो भी दूर हो सकती है इस समय में, कोई बढ़े ना, कोई झगड़े और बढ़े ना, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनिदेव का पंचम में आना अच्छी स्थिति है, लाभ के रास्ते बनेंगे, ढैया से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव खत्म होगा। सावधानी क्या रखनी है, सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करिए, विवेक से जो भी आपके बड़े डिसीजन हैं उनको सोच समझ के लीजिए, क्योंकि पंचम में शनि जब आते हैं तो आपको रिजल्ट तो दिलाते हैं पर व्यक्ति जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बारे में। कोई भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लीजिए, आपके अच्छे जो सलाहकार हैं उनसे बात करिए, उसके बाद में कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, तभी आप जीवन में अच्छा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दर्शकों इस प्रकार की स्थिति बनती है शनिदेव के गोचर की। इन 2.5 सालों में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। कुछ उपाय जरूर करिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ आप करते भी होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप रोज करेंगे, इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे। साथ ही शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर में जाकर आप वहाँ पर सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक प्रज्वलित करिए, इससे आपको लाभ होगा। शनि मंदिर में अगर पीपल का वृक्ष मिलता है तो उसके साथ परिक्रमा जरूर करिए, इससे भी और अच्छी स्थिति बनेगी। असहाय लोगों की मदद करिए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि शनिदेव गरीब लोगों के देवता होते हैं, उनसे आप जितना आशीर्वाद लेंगे उतना अच्छा है। किसी गरीब की हाय मत लीजिए, किसी को भी शोषण मत करिए गरीब लोगों का। आपके आसपास कोई वर्कर हैं या फिर आपकी फैक्ट्री में कहीं पर भी कोई काम करते हैं आपके नीचे तबके के लोग, तो उनको परेशान मत करिए, उनका हक मत छीनिए, क्योंकि देखिए शनिदेव जब गरीब लोगों को परेशान करते हैं तो दंड अवश्य देते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। तो दर्शकों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये आपके जीवन को नई दिशा जरूर देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।